हेलो गाइस, मेरा नाम राशिद अली है और मेरे स्मार्ट टेक कार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। एम्प्रो डोजिंग टेस्टिंग मशीन जो हाल ही में लॉन्च हो चुकी है और इस मशीन से हम जो टाटा, भारत बेंज, अशोक लीलैंड, आयशर, SML ऐसे ब्रांड के जो एडब्लू पंप्स गाड़ियों में लगे होते हैं उसको डोजिंग प्रोसेस करने के लिए ये एक ऑन टेबल टेस्टिंग मशीन बनाई गई है। इससे आप गाड़ी पे जाके जैसे डायग्नोसिस करते हैं उससे हटके भी आप गाड़ी में से रिमूव करके इन कंपोनेंट्स को आप टेस्ट बेंच पे भी चेक कर सकते हैं। उससे आपको कंप्लीटली ये मालूम हो जाएगा कि एडब्लू पंप फेलियर है या डोजिंग यूनिट सही है। ये कंप्लीटली आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस मशीन्स एम्प्रो टेस्टिंग मशीन्स है और इस मशीन से हम लोग आपको कॉमिन्स टेक्नोलॉजी का SCR टेक्नोलॉजी चेक कराएंगे, जैसे एडब्लू पंप और एडब्लू डोजिंग यूनिट। ये हमारे पास में एडब्लू पंप हमने इधर रखा हुआ है और एडब्लू डोजिंग यूनिट भी इधर है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रांड के अंदर भारत बेंज, टाटा, अशोक लीलैंड, आयशर ऐसे ब्रांड हैं जो कि अपने कस्टमर्स यानी कि कॉमिन्स से और इकोफिट ऐसे बहुत सारे, बॉश हो गया, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनसे वो वेंडर से टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। उसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए हमने एम्प्रो टेस्टिंग मशीन बनाई है और हम अभी आपको दिखाएंगे कि एडब्लू डोजिंग कैसे करते हैं और एडब्लू पंप और एडब्लू डोजिंग यूनिट को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और देखते हैं कि हम टाटा, अशोक लीलैंड, आयशर या कमिन्स टेक्नोलॉजी के एडब्लू पंप को किस तरीके से टेस्ट करते हैं इसकी मदद से। तो अभी ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पर एडब्लू पंप की इमेज दी गई है और सेंसर टेस्टिंग की एक इमेज दी गई है। तो हम एडब्लू पंप में जाते हैं, एडब्लू पंप, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के एडब्लू पंप हैं जो टाटा, अशोक लीलैंड, भारत बेंज, आयशर इन कंपनियों ने अपने ट्रक्स के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर लगाए हुए हैं। तो हमने एक सेटअप रेडी किया है जिसमें हम लोग ने BS6 कॉमिन्स टेक्नोलॉजी के एडब्लू पंप और डोजिंग यूनिट लगा रखी है। हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से टेस्ट करता है। तो अभी हम यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी जो वेंडर्स हैं, बॉश, कॉमिन्स, टेनिको, अल्बोन, एयर, एमिटेक और अदर, ये पंप, ये टेक्नोलॉजी गाड़ियों में लगी हुई होती है। तो अभी हम जो हमारे पास सेटअप है वो कमिन्स का है। तो इसमें हम BS4 और BS4 का पंप इधर मेरे पास में है यहाँ पर, और BS6 का हमने सेटअप लगा रखा है। तो अभी हम BS6 का एडब्लू पंप और एडब्लू डोजिंग यूनिट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एडब्लू पंप BS6 का कमिन्स का हमने ले रखा है और अभी सॉफ्टवेयर में ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है टेस्टिंग के लिए। इसमें फंक्शन टेस्ट और कंपोनेंट टेस्ट ये दो ऑप्शंस दिए हैं। उसके बाद बिल्ड प्रेशर, एम्पिटिंग, स्मॉल फ्लो, मीडियम फ्लो और लार्ज फ्लो, ये भी हम चेक करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले एडब्लू पंप का हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पर एडब्लू पंप का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। इधर एडब्लू पंप स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो एडब्लू पंप का जो प्रेशर होना चाहिए वो 8 to 10 बार होना चाहिए, जिससे इतना प्रेशर होने के बाद ही डोजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 850 kPa प्रेशर सिस्टम में शो होगा इधर। तो यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होने के बाद हम स्मॉल फ्लो, मीडियम फ्लो और लार्ज फ्लो चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर ने परमिशन दी है। जब तक प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो स्मॉल फ्लो, मीडियम फ्लो, लार्ज फ्लो नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन टेस्ट, डोजिंग टेस्ट, वो नहीं होगा। सबसे पहले प्रेशर का बिल्डअप होना 850 बार
850 kPa यानी कि 8 बार से ऊपर होना चाहिए। तो अभी हम ये चेक कर रहे हैं स्मॉल फ्लो यानी कि सिमुलेशन चेक कर रहे हैं। सिमुलेशन चेक करते समय जैसे कि आपने देखा था, मैं आपको दोबारा सिमुलेशन टेस्ट होने के लिए ऑटोमेटिकली पंप प्रेशर बिल्डअप, जैसे ही प्रेशर डाउन होगा ऑटोमेटिकली पंप स्टार्ट होगा और ये आप देख रहे हैं प्रेशर इसका सिमुलेशन हो रहा है, डोजिंग प्रोसेस हो रहा है इधर। तो ये स्मॉल फ्लो में डोजिंग प्रोसेस चेक कर सकते हैं, मीडियम फ्लो में यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और लार्ज फ्लो में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इस तरीके से एडब्लू डोजिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं। अभी हम नोजल टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले नोजल को टेस्ट करने के लिए एडब्लू पंप को बिल्ड प्रेशर करके प्रेशर बिल्डअप करना होगा। उसके बाद हम कंपोनेंट टेस्ट पे जाएंगे। कंपोनेंट टेस्ट पे जाने के बाद इस तरीके से आपको साउंड सुनाई देगा और ये इस तरीके से काम करता है। तो नोजल टेस्ट करने के लिए इस तरीके से प्रेशर बिल्डअप होना ज़रूरी है, तभी वो नोजल प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो पाएगी। जैसे और मोटर को टेस्ट करने के लिए ये इस तरीके से मोटर टेस्ट होगी। मोटर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ प्रेशर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर शो हो रहा है मोटर को सिर्फ मोटर को वर्क करा के देख रहे हैं, जो मोटर की कॉइल है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ना कि मोटर पर प्रेशर हम बिल्डअप नहीं करा रहे हैं। तो मोटर को सिर्फ घुमा के देख रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर काम एक्चुएट हो रही है मोटर या नहीं हो रही है। तो ये इस तरीके से हमने कमिंस टेक्नोलॉजी के एडब्लू पंप डोजिंग यूनिट चेक किए। अगर ये मशीन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एडब्लू पंप और डोजिंग यूनिट को चेक करने के लिए। जैसे जैसे एडब्लू टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती रहेगी, अपग्रेड होती रहेगी, उसी तरीके से एम्प्रो टेस्टिंग मशीन, एम्प्रो डोजिंग टेस्टिंग मशीन भी अपग्रेड होती रहेगी, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता रहेगा। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मशीन्स को लेने के लिए मेरी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। और आपको इस मशीन्स के बारे में कुछ और भी जानना है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर लीजिए। तो अभी हम किट के साथ में जो एम्प्रो टेस्टिंग मशीन के साथ जो किट आपको मिलेगी उसमें कौन कौन से कनेक्टर्स मिलेंगे, ऐसे टोटल कनेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं तो टोटल 18 कनेक्टर्स हैं इसके अंदर। 18 कनेक्टर्स दिए हैं। तो आप अपना टेम्परेचर सेंसर, एडब्लू टेम्परेचर सेंसर, एडब्लू लेवल सेंसर, नॉक्स सेंसर, एडब्लू पंप और अपना एडब्लू डोजिंग यूनिट, इस तरीके से आप इन सभी ब्रांड के कनेक्टर्स अवेलेबल्स हैं और आप इन कनेक्टर की मदद से आप डोजिंग पंप, एडब्लू लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, नॉक्स सेंसर चेक कर सकते हैं। और इन केबल्स पे ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बॉश का नोजल चेक करने के लिए भी मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे बॉश का एडब्लू पंप को टेस्ट करने के लिए हैं। इधर बहुत सारे कनेक्टर लगे हुए हैं। नॉक्स सेंसर को चेक करने के लिए भी यहाँ पर ये नॉक्स सेंसर चेक करने के लिए भी कनेक्टर्स अवेलेबल्स हैं। ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। आप जिस टेक्नोलॉजी की आप टेम्परेचर सेंसर या नॉक्स सेंसर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर उनमें टैग लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप लगा के और वो सेंसर है या एडब्लू पंप है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो टोटल 18 केबल्स ये किट के साथ में आपको मिलेगा। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे कि एक FR भी आपको साथ में मिलेगा, क्योंकि प्रेशर का रिक्वायरमेंट BS4 गाड़ियों में दिया गया है, जिन गाड़ियों का एडब्लू प्रेशर 5 बार का होता है, 5 to 6 बार का होता है। तो उनके लिए एक्टिवेट करने के लिए, पंप को एक्टिवेट करने के लिए या एडब्लू को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रेशर का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो कितना प्रेशर होना चाहिए, उसको प्रेशर को लिमिट करने के लिए ये आपको FR मिल रहा है। तो अभी किट के साथ में आपको एक मेज़रमेंट भी मिलेगा, जिससे आप एडब्लू की क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है कि कितना एडब्लू आना चाहिए कितने सेकंड्स में, तो वो उसके लिए आपको एक मेज़र मिलेगा। और आप इजीली इसमें कुछ आपको मेजरिंग यूनिट्स दी गई हैं, आप उसके हिसाब से आप मेज़र कर सकते हैं। और साथ में आपको एडब्लू पंप का ये स्टैंड है, जिस पे आप एडब्लू पंप को टाइट करके भी और एडब्लू पंप को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए ये ब्रैकेट भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक बहुत बेहतरीन सा माउस भी साथ में मिलेगा। इस माउस से आप अच्छे से मशीन को और अपना मॉनिटर सिस्टम का जो भी आइकन है जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू। साथ ही साथ आपको एक कीबोर्ड भी दिया गया है जो किट के साथ में आपको मिल रहा है।
साथ में आपको ये एक मैनुअल मिल रही है। इस मैनुअल से आप ये इसको यूज़ करने का इसमें तरीका दिया गया है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से कनेक्टर्स किस किस सेंसर्स पे लगेगा वो भी इस मैनुअल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी एमप्रो डोजिंग टेस्टिंग मशीन के बारे में, हमने आपको किट के बारे में भी बताया है और साथ ही साथ डोजिंग प्रोसेस टेस्ट करके भी आपको बताया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।